हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 के कुछ ऐसे सवाल पर चर्चा करूंगा जो कहीं ना कहीं ये परीक्षा में VVI सवाल है, कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो देखना ना भूले। चलिए देखिए, 0.6 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदलिए। ये पिछले बार भी पूछा गया है, हो सकता है कहीं ना कहीं इस बार भी आ सकता है। देखिए, तो 0.6 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदलना है। चलिए, तो एक बात आप याद रखिए कि जितने ही संख्या पर रेकरिंग होगा ना, जितने ही संख्या पर रेकरिंग होगा उतना ही 9 नीचे आएगा। याद रखिए बात को, जितना ही संख्या, एक संख्या पर रेकरिंग होगा तो एक 9 नीचे, तो एक 9 नीचे, इसको काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9। देखिए 2/3। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक से मैं इसे हल कर दिया और कितना हल्का था, 2/3। चलिए एक सवाल और है, इस पर मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। चलिए, अगर इस बार आपसे ऐसा सवाल पूछ दे, ऐसा, तब क्या कीजिएगा? तो देखिए, हम अभी तुरंत बताए कि जितना ही संख्या पर रेकरिंग होगा उतना ही 9 नीचे आएगा, और जेकरा पर रेकरिंग ना होगा तब तो ओकर बदला में नीचे 0 होगा। याद रखिए, देखिए जितना ही संख्या पर रेकरिंग होगा ना उतना 9 तो नीचे आइबे करेगा। एक संख्या पर रेकरिंग तो एक 9 नीचे होगा, जेकरा पर रेकरिंग ना हो उसके बदले 0 होगा, और वही संख्या मूल संख्या से घटाया जाएगा। घटाने पर आपको 39/90 आएगा। शायद 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 13/30 आएगा। तो देखिए कितना आसान सवाल मैं बताया हूं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं अगली सवाल पर आता हूं। चलिए अगली सवाल है 120/248 का सरलतम रूप लिखे। देखिए 120/248 का सरलतम रूप लिखिए। चलो देखिए कैसे होगा। तो सरलतम रूप के जब बात होगा न, सरलतम रूप का जब बातें होगा तो इसको आप छोटा करिए, बस काटने का काम करिए, और काट के न्यूनतम से न्यूनतम जब तक पूरे कट जाए तब तक आपको काटना है, और काटने के बाद जो ऑप्शन में मिलेगा ना उसमें टिक मार देना। चलिए देखिए, तो इसको काटिए 2 से, फिर 2 से, 2 से, फिर 2 से, 15 बार में 31। अब नहीं कटेगा तो इसका आंसर यही हो जाएगा। कितना आंसर होगा? 15/31 न होगा, यही आंसर हो गया आपका। देखिए उतार, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल पर हम चर्चा करने वाला हूं। चलिए देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, कहता है कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन दे देता है, 91 है, 41 है, 85 है, और डी नंबर 122 है। इसमें कहता है कौन अभाज्य संख्या है। चलिए मैं सवाल को भी लिख देता हूं, कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? सुनिए ना,
अभाज्य संख्या का चर्चा कर रहा है। तो सुनिए, अभाज्य संख्या कौन होता है? जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी दूसरा संख्या उसको नहीं काट सकता है। ये बात आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक से कटता है और खुद से ही कटता है, उसको कोई दूसरा संख्या कदापि नहीं काट सकता है। देखिए, 91 का अगर चर्चा मैं करूंगा तो एक से भी कटता है, खुद से कटने का मतलब 91 ये से कट जाना, और ये 13 का में भी आता है, 13 सते 91। तो इसलिए ये ऑप्शन में कांटा लगा, ये आंसर ना होगा। 41 का अगर चर्चा किया जाए तो 41 के बारे में, हाँ देखिए 41 एक से कटता है, खुद से कटता है और कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है बना है जो 41 को काट देगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 85 17 में आता है और 5 में भी आता है, खुद में भी आता है, एक से भी कट जाता है, इस वजह से 122 तो कटिए जाएगा, इसलिए इसका आंसर 41 होगा। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। चलिए मैं अगली सवाल पर चर्चा करता हूं। चलिए अगली सवाल है, देखिए कहता है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 10, ये कॉमा लगा है, इसमें कॉमा का बहुलक क्या होगा? का बहुलक क्या होगा? तो सुनिए, बहुलक कौन सी संख्या होता है, मैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो बहुलक का मतलब हुआ, बहुलक का परिभाषा हुआ कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक होगा। अब बताइए इसमें कौन संख्या ज्यादा बार आया? जो संख्या ज्यादा बार आएगा ना वही बहुलक होगा, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं 7 लग रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं? 7 होगा। आंसर क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि ये 7 सबसे अधिक बार आया है। चलिए अब अगली संख्या पर मैं चर्चा करूंगा। चलिए 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास क्या होगा? क्या पूछता है? कहता है वृत्त का व्यास क्या होगा। तो सुनो ना, ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, आप भी बनाइए अपने कॉपी पेन निकालकर और देखिए आंसर आप मिला पाते हैं कि नहीं। सी नंबर ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर और डी नंबर में है 17 सेंटीमीटर। देखिए कहता है कि 39 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा, और 14 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन ए है, बी है 16, सी 20 और डी 17। देखिए तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये बात तो आप जानते हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चे पढ़ रहे हैं तो याद तो होना ही चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल क्या है? 49 पाई और इधर जो है ना पाई आर स्क्वायर है। देखिए ना, ये पाई से पाई को काटा लगा, पाई से पाई को काटा लगा, पाई पाई नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब देखिए ई पर स्क्वायर लगल है ना, स्क्वायर है और स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ता है, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे तो इधर आ। अब 49 के वर्गमूल कितना निकलेगा? 7 निकला। हाँ अभी आप तो समझते हो कि आंसर आ गया, नहीं आंसर अभी नहीं आया है, आपसे पूछ रहा था व्यास क्या होगा। तो त्रिज्या मैं निकाल लिया है, तो त्रिज्या का दुगुना करने पर
व्यास मालूम होता है, याद रखिएगा। तो त्रिज्या का दुगुना कर देंगे, 7 गुने 2, तो हमको त्रिज्या मालूम हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर मेरा आंसर तैयार है। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा। चलिए अब मैं अगली सवाल पर चर्चा करता हूं, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल है कि कहता है निम्न में कौन अपरमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन में देखिए ना, 49 है, बी नंबर √3 है, सी नंबर √4 है, और डी नंबर जो है 1/60, और ये भी रूट में। अब देखिए, तो अपरमेय संख्या का मतलब क्या हुआ? जिसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। अब देखिए, उसको अपरमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 49 का वर्गमूल निकलता है ना, तो ये परमेय हो गया। √3 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। 4 का वर्गमूल निकलता है, 1 का वर्गमूल निकलता है, 16 का वर्गमूल भी निकलता है। तो किसका वर्गमूल नहीं निकला? √3 का। तो आंसर √3 मानेंगे। चलिए, तो थैंक यू। फिर मैं आपके लिए मैं कल आऊंगा अगली वीडियो में। फिर मैं आपके बारे में और भी VVI सवाल के बारे में बताऊंगा। तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।